हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस नई वीडियो में। अभी के वीडियो में हम लोग एक बार बीटीसी को एनालाइज करेंगे। एक बार चल के देखेंगे कि बीटीसी कैसा परफॉर्म कर रहा है। और एक बार हम मंथली में भी देख लेते हैं उसको, वीकली में भी देख लेते हैं, हार्डली में भी देख लेते हैं, और एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो हम एक सारे टाइम फ्रेम पे देख के ना एक बायस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल बीटीसी कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो हमें एक बार देखना है, ऑब्जर्व करना है हमें, और उसको फॉलो करते रहना है कि जो हमने अभी देखा है या जो हमने अभी डिसाइड किया है कि जो हमें लग रहा है, क्या हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस है, क्या वो आगे चलकर उससे अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही है, या चेंजेस हो रहे हैं। अगर चेंजेस होंगे तो ऑब्वियसली हम भी चेंज कर लेंगे अपने आप को, तुरंत ही अडाप्ट कर लेंगे उसके हिसाब से। और अगर चल रहा है तो वेल एंड गुड, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे जो हमने सोचा हुआ था। तो एक बार चलते हैं चार्ट पे और एक बार हम बीटीसी को फॉलो करते हैं। तो ये बीटीसी का चार्ट है, मैंने सीधे मंथली से स्टार्ट किया है। एक बार मंथली से ही देखना शुरू करते हैं। तो अगर आप मंथली में देखोगे ना तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो जोन है ना, ये इसको हम रेंज लेके चलते हैं, ठीक है, यहां से लेके, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया 2 बार। और ये, तो ये जोन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है। पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था यहाँ पे, फिर रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाई, काफी अच्छे से नीचे आई, बहुत नीचे चली गई। आप देख रहे हो सीधे यहाँ से 68,000 से लेके 14,000 तक के आसपास चली गई थी। फिर वहां से यहाँ पे आई रेजिस्टेंस के बाद, फिर इस बार साइडवेज रही, प्राइस को नीचे पुश नहीं किया गया, तो साइडवेज रही और फिर फाइनली उसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये ऐसा फ्लिप हो गया। तो अब ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि देखो प्राइस ने यहाँ पे काफी बार स्ट्रगल किया हुआ है, और स्ट्रगल करने के बाद फाइनली इसने यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ाई, वो बढ़ा। तो ये हो गया आपका ऐसा फ्लिप जोन। और ये देखो एक राउंडिंग बॉटम भी कंप्लीट कर लिया था प्राइस ने, तो ये भी एक अच्छा फॉर्मेशन होता है, प्राइस ने कर लिया। और ये साइडवेज चला गया, तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक अच्छा पैटर्न कंप्लीट हो गया था। तो अभी ब्रेकआउट और रिट्रेस बोल सकते हो आप इसको, कि ये जो पैटर्न है ना, ऐसे तो इसको आप कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, ठीक है, ये बड़ा सा कप हो गया, ये करके हैंडल हो गया, तो ये भी बोल सकते हो आप इसको। तो फाइनली ये पैटर्न कंप्लीट हुआ और अभी पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद अब उसको रिटेस्ट कर रहा है। तो और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पे, तो ये हमें मालूम पड़ा है कि मंथली में जो प्राइस पैटर्न है वो काफी अच्छा है, ओके है, कोई खराबी नहीं है उसमें, क्योंकि रिटर्स तो होता ही है। अब यहाँ से आके रिटर्स हो रहा है, अब यहाँ पे हमें देखना कि यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव करेगी, या यहाँ से कब ऊपर जाएगी, तो वो हमें देखना है। अदरवाइज मंथली में सब ठीक है। आरएसआई भी देखते हैं, तो ऑब्वियसली 60 प्लस है, तो 60 आपका बुलिश जोन ही होता है। तो आरएसआई आपका मंथली में, ओवरऑल मंथली में प्राइस पैटर्न बहुत अच्छा है बीटीसी का। अब हम देखते हैं वीकली में क्या कर रहा है। तो अब हमने इसको वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मंथली वाला सपोर्ट है वीकली में भी इंटैक्ट है, देख रहे हो आप, यहाँ पे भी वैलिड है। अब प्लस एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या है कि ये ना यहाँ पे 40 WMA का सपोर्ट भी है। ये जो आप देख रहे हो ये वाली लाइन मूविंग एवरेज की, सिंपल मूविंग एवरेज है और 40 WMA की है। तो कहीं ना कहीं दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा इसके पास, ठीक है। एक तो आपका जो सपोर्ट लेवल है जो हमने ड्रॉ किया था मंथली वाला, वो वीकली में वैलिड है, तो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। दूसरा, ये आपका 40 WMA के ऊपर है प्राइस अभी, और देखो यहाँ से प्राइस को पुश किया गया, जब प्राइस यहाँ पे आई ना, तो मल्टीपल आपको वो कंफर्मेशन दे रहा है प्राइस कि यहाँ से प्राइस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। और आरएसआई अगर आप देखते हो तो ये बुलिश रेंज में है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने अगर देखा होगा तो ये डाइवर्जेंस बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो। अब जिसको पता है डाइवर्जेंस उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो मेरा एक वीडियो देख लेना डाइवर्जेंस के ऊपर, बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, और बहुत ही सिंपल है, पर ये बहुत ही काम की चीज है। अब देखो कई बार लोग ना मिस कर जाते हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है। अब देखो आपने देख लिया, अगर इसको समझ लिया, तो कहीं ना कहीं ये बुलिश डाइवर्जेंस हो गया, तो ये हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे रहा है। तो हमें बस देखो दो टाइम फ्रेम हमने अभी नोट किया है, हमने मंथली नोट किया और वीकली नोट किया। तो हमने देखा कि मंथली में बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न है, स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने देखा कि वीकली में वो क्या कर रहा है, तो वीकली में हमने देखा कि हाँ, एडिशनल कंफर्मेशन भी हमें मिली कि प्राइस अभी भी स्ट्रांग है वीकली में भी। वीकली में उसको सपोर्ट मिला हुआ है, वही सेम सपोर्ट है उसके पास, प्लस एक्स्ट्रा 240 WMA का सपोर्ट है उसके पास, प्लस एक डाइवर्जेंस भी मिला हमें वीकली में। तो बस तीन कंफर्मेशन मिल गए जो हमारे मंथली को अलाइन कर रहे हैं। मतलब हमें लग रहा है कि प्राइस अगर बुलिश है, तो हमें वीकली में भी लग रहा है कि हाँ प्राइस बुलिश है। तो अब वीकली का ना थोड़ा टाइम लगेगा इम्पैक्ट आने में, क्योंकि वीकली पैटर्न है, तो ऑब्वियसली 1-2 वीक्स लग जाते हैं। तो हमें तब तक देखना होगा, उस बीच प्राइस ऊपर नीचे भी कर सकती है, साइडवेज भी जा सकती है, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है।
ओवरऑल हमें समझ में आ रहा है कि हाँ वीकली और मंथली में प्राइस अच्छा है। तो अब हम चलते हैं एक बार उसको डेली में भी देखते हैं, क्योंकि हम तो भाई डेली से ट्रेड करते हैं, हमें तो डेली में देखना है। तो अब डेली में देखते हैं हम। तो डेली में अगर आप देखोगे ना, तो ये 200 डीएमए के ऊपर आ चुकी है प्राइस। ये देख रहे हो, ये 200 डीएमए का मूविंग एवरेज है। देखो यहाँ पे तोड़ा था, नीचे गई थी, उसके बाद यहीं सपोर्ट लेके प्राइस ने न्यू हाई बनाया था। फिर फाइनली यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ गई, फिर यहीं सपोर्ट लेके वो जो बनाया था हमने लाइन, ये एक सपोर्ट है, डेली में भी वैलिड है ये। तो ये ऑब्वियसली वीकली में तो काफी लंबा है, इसको छोटा कर सकते हो आप चाहे तो। ठीक है, ये वाला सपोर्ट देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी। देखो एक सपोर्ट ये, एक सपोर्ट ये भी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने, इसको आप रेंज ही ले लो चाहे तो पूरा। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस ने टाइम बिताया, यहाँ से काफी अच्छे से प्राइस ऊपर गई थी। देखो वॉल्यूम भी अच्छा था, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था यहाँ पे, तो प्राइस को अच्छा खासा पुश मिला था। ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया में है डेली में भी। प्लस 200 डीएमए का इसमें सपोर्ट भी मिला हुआ है प्राइस को। और आरएसआई अगर हम देखते हैं तो आरएसआई बुलिश रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब कि अब हमने देखा, तीनों टाइम फ्रेम पे देखा, मंथली भी देखा, वीकली भी देखा, डेली भी देखा, तीनों टाइम फ्रेम पे अलाइन है। मतलब ऐसा कोई वीकनेस नहीं दिख रहा हमें। हमें लग रहा है कि हाँ तीनों टाइम फ्रेम पे प्राइस स्ट्रांग है अभी। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना रूम हमेशा होना भी चाहिए। प्राइस को साइडवेज भी होना होता है, थोड़ा बहुत नीचे भी जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाती है, तो वो चलता रहेगा। बट ओवरऑल हमें पता चल गया है कि तीनों टाइम फ्रेम पे प्राइस अच्छा है। हमें देखना है अब यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे बिहेव करती है डेली में। अब आप देखो यहाँ पे क्या है कि एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, ये मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ से प्राइस, देखो ये देख रहे हो आप, ये पहले सपोर्ट था, फिर यहाँ से प्राइस नीचे गई। तो अगर हम ऐसे करते हैं ना, इसको बना लेते हैं, अगर हम इसको अभी इमीडिएट लेवल में हम इसको रखते हैं, तो अभी हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। ये है 86,000 का, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो हमें देखना है प्राइस यहाँ पे क्या बिहेव करती है। अभी के लिए हम इसको सपोर्ट मान सकते हैं 83,900 का, मतलब 84,000 के आसपास का भी सपोर्ट है हमारे पास, इमीडिएट सपोर्ट मिला हुआ है हमें मूविंग एवरेज का। और जो मेन सपोर्ट है हमारे पास वो ये वाला है 80,000 का। तो 80,000 का सपोर्ट है, मेन सपोर्ट है, अगर ये ब्रीच करते तो यहाँ पे प्राइस को वापस आके ऊपर जाना चाहिए। तो फिलहाल हम इसको मान के चलेंगे 84,000 का सपोर्ट है और 86,000 का रेजिस्टेंस है। तो इस 2000 का जो डिफरेंस है, इसमें हमें देखना प्राइस कैसे बिहेव करती है। अब यहाँ से प्राइस या तो एक चीज ऐसा करे कि यहाँ तक जाए, थोड़ा सा ब्रेक कर दे, और फिर रिटेस्ट करे, और फिर ऊपर की तरफ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ प्राइस में स्ट्रेंथ है। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे लोअर लो का बन रहा था, हाई लोज बन रहे थे, लोअर हाइज बन रहे थे, फिर यहाँ पे प्राइस ने बंद कर दिया, ब्रेक कर दिया वो चेन। अब यहाँ पे प्राइस ने लोअर लोज नहीं बनाए, अब यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो गई, ये हायर हाइज बनाए इसने। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस को ये वाला जो ट्रेंड चेंज करने का है ना, तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि 86,000 का ब्रीच कर पाती है कि नहीं कर पाती है, तो हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप देख लो आरली टाइम फ्रेम पे भी चल के देखते हैं। तो आरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो कि प्राइस यहाँ पे जब यहाँ पे थी तो नीचे थी, और उसके बाद देखो प्राइस ने कितनी फास्ट रिकवरी करी है, वी शेप रिकवरी हो गई ऑलमोस्ट। और ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, देखो प्राइस बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी, अब ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा और डीप जाते हैं, तो हम अब नोट करते हैं इनमें दो तीन चीजों को। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, सेलिंग हो रही थी, कैंडल देख रहे हो कितने ही हाई मोमेंटम कैंडल के साथ, वॉल्यूम देखो, मतलब बहुत जबरदस्त बेचा लोगों ने। फिर यहाँ पे बाइंग हुई, फिर ये देख रहे हो यहाँ पे सेलिंग हो रही है, फिर यहाँ सेलिंग हो रही है, यहाँ रेजिस्टेंस जोन भी था तो प्राइस शूटिंग स्टार बना के नीचे आई, फिर सेलिंग हो रही है। वॉल्यूम्स देखते जाओ आप साथ में, रेड कैंडल्स बहुत, मतलब सेलिंग ज्यादा थी, फिर यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर एक तो से प्राइस यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया, अब यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई। अब बाइंग स्टार्ट हुई तो देखो अब ग्रीन कैंडल ज्यादा बढ़ गए, देख रहे हो। अब वॉल्यूम्स भी देखो, वॉल्यूम्स ऐसा नहीं कि सेलिंग के जैसे ये रेड कैंडल है तो वॉल्यूम बहुत लो है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना लो है, तो मतलब लो वॉल्यूम्स हो गए। अब साइडवेज गई प्राइस यहाँ पे, ये एक तरह से साइडवेज है, देख रहे हो। अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, बट इतना देखो मैं बता देता हूँ। ये एक साइडवेज हुई प्राइस यहाँ पे, तो वॉल्यूम देखो एकदम नील वॉल्यूम दिख रहा है आपको। फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया प्राइस ने, फिर ऊपर गई,
फिर प्राइस यहाँ नीचे जा रही थी तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया गया। ये देखो वॉल्यूम कितना अच्छा वॉल्यूम है, और ये पॉजिटिव वॉल्यूम हो गया क्योंकि प्राइस नीचे गिरने वाली थी बट इसको गिरने नहीं दिया गया। फिर एक देखो यहाँ पे भी अच्छी वॉल्यूम बनी है, यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम बनी है, मतलब फाइनली ब्रेकआउट बहुत अच्छे वॉल्यूम से हुआ। और अब ये साइडवेज है। अब साइडवेज में देखो कितना इंटरेस्टिंग है, देखो कम वॉल्यूम से साइडवेज में है, मतलब कोई मेजर सेलिंग नहीं आ रही है, मतलब प्राइस साइडवेज में एक्यूमुलेशन हो सकता है ये, कि यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं प्राइस को। ठीक है, और जो छोटे मोटे सेलर्स हैं उनको ऑब्जॉर्व करते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ऐसा फ्लिप जोन है ये। प्राइस देखो कितनी बार यहाँ आई, तोड़ने की कोशिश की, यहाँ से गिरा, यहाँ नहीं तोड़ पाई, यहाँ आई, यहाँ से और पुश किया, नीचे नहीं तोड़ पाई, वे फिर नहीं तोड़ पाई, फिर यहाँ कोशिश किया, यहाँ नहीं तोड़ पाई, यहाँ कोशिश किया, यहाँ नहीं तोड़ पाई, यहाँ फिर नहीं तोड़ पाई, फाइनली जाके यहाँ पे तोड़ा है। तो देखो कितने सारे टचेज हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 बार में प्राइस नहीं तोड़ पाई, फिर फाइनली जाके प्राइस ने तोड़ा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, और आरएसआई बुलिश रेंज में है। और अगर हम देखते हैं कोई मूविंग एवरेज वगैरह का कुछ है सपोर्ट वगैरह तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ये है कि 20 डीएमए का है ये, हाँ 20 डीएमए का है। मैं दिखा देता हूँ आपको। सिंपल मूविंग एवरेज है, एसएमए है 20 का है, ठीक है। तो उसका भी सपोर्ट है, तो एडिशन सपोर्ट है, बट ये है कि अभी रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने कहा, छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसको मॉनिटर करो। ये अभी सपोर्ट जोन पे है, एसआर फ्लिप भी हो चुका है, साइडवेज प्राइस है, तो होपफुली प्राइस ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या एक्ट करती है वो हमें देखना होगा, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। और फिलहाल एक अगर आप वो करो इंटरडे वगैरह करो तो इसको भी एक रेजिस्टेंस जोन मान के चल सकते हो। तो वैसे हम अगर देखते हैं यहाँ से यहाँ, तो चलो आपको 1.5% की मूवमेंट मिल जाती है। और अगर एसएल देखते हो, अगर मान लो मैं ट्रेड के पर्पज से सोच रहा हूँ, तो अगर एसएल देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा नीचे लगा सकता हूँ, इतना भी कर सकता हूँ मैं, या इसके नीचे ये जो कैंडल है ना, बेस के थोड़ा नीचे, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ना वो रिटेस्ट करने के चक्कर में आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। थोड़ा सा नीचे रखो, इस वाले कैंडल के नीचे रखो, तो कर सकते हैं। तो अभी अदरवाइज हमने सारे टाइम फ्रेम पे देखा, मंथली पे देखा, वीकली पे देखा, डेली पे देखा, आवर्ली पे भी देखा। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से ठीक लग रहा है, हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, प्राइस में कोई वीकनेस ऐसी दिख नहीं रही है। तो अब देखो होने को कुछ भी हो सकता है, बट अभी तक हम टेक्निकल बेसिस पे देख रहे हैं तो प्राइस अभी अच्छे पैटर्न में फॉर्मेशन ठीक हो रहा है उसका। तो ऑब्वियसली देखो वीकली टाइम फ्रेम में हमें डाइवर्जेंस भी देखने को मिला था, तो उसको उसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 वीक 2 वीक लग सकता है। तो वो हम वेट करते हैं, हम उसको फॉलो करते रहते हैं। और अगर वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाते हो देखने के लिए, तो ये वही वही सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और ये आपका साइडवेज है प्राइस अभी। साइडवेज देखो, वॉल्यूम देखो कितना लो है, ये वाली रेंज तो देखो एकदम लग ही नहीं रहा कि कुछ कर रहा है कोई, बस ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। एक्यूमुलेट करे छोटे छोटे वॉल्यूम्स पे देख रहे हो आप, छोटे छोटे वॉल्यूम्स पे बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग चल रही है, अब्सॉर्ब हो रहा है, बाइंग एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये चल रहा है काम। तो ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहो, ये सपोर्ट सिस्टम है। ये आप सपोर्ट देखो, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया था, तो ये आपका सपोर्ट रेंज हो गया। ये मैंने एक रेंज लिया हुआ है, तो आप भी रेंज लेके रहना, क्योंकि एकदम प्राइस को ना थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने के लिए स्पेस। जैसे आप ट्रैफिक में कार चला रहे हो तो थोड़ा स्पेस रहता है, आगे कार पीछे वाली कार से एकदम चिपक के तो नहीं चलते ना। सेम चीज प्राइस के साथ भी है, वो एकदम चिपक के लाइन पकड़ के नहीं चलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती रहेगी। अब यहाँ पे जैसे कि देखो, यहाँ से प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो एक तरह से फ्लो है प्राइस का, ऊपर नीचे जाने का फ्लो के साथ जा रही है। तो हमें उस हिसाब से ट्रेंड लाइन अपने ड्रॉ करने चाहिए, उसको स्पेस देना चाहिए, ताकि प्राइस का फ्लक्चुएशन होता रहे थोड़ा बहुत, तो एब्जॉर्व करे उस रेंज में। वरना क्या होगा ना कि हम पैनिक कर जाएंगे। अब मैंने बना दिया सीधे ये वाला, कि ये भाई ये रेजिस्टेंस है, अब इसका अब प्राइस मान लो इसको ऊपर चली जाए, तो मैं वो सोचूंगा कि अरे यार ये तो तोड़ दिया, ऊपर चलेगी। अब मान लो यहाँ से आके ब्रेकआउट नीचे चल जाए, ट्रैप कर ले, तो हमें थोड़ा स्पेस दे के रहना होता है। तो ठीक है, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे मॉनिटर करते रहो, आप देखते रहो इसको कैसा कर रहा है प्राइस। ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल अगर आप चाहो, आप इंटरडे ट्रेडेड हो तो आप 1 घंटे के चार्ट पे मॉनिटर कर सकते हो। अदरवाइज आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम काफी अच्छा है, डेली टाइम फ्रेम पे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मॉनिटर करना है कि ये जो इसका ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये वाला, ये ब्रीच ना हो,
क्योंकि ये ब्रीच होगा तो प्राइस सीधे फिर यहाँ 80,000 की रेंज में वापस आ जाएगी। तो फिलहाल आप ये देखो कि ये वाला जो है 84,000 टू 86,000 के बीच में प्राइस रहे अभी, और यहीं से साइडवेज रह के या ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जाए। तो ठीक है, आप मॉनिटर करते रहिए, मैं भी करता रहूंगा। जैसा भी होगा मैं एक नई वीडियो लाऊंगा, फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि हमने जो पहले जो एनालाइज किया था उसके बेसिस पे प्राइस ने कैसा काम किया है, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और अब हमें क्या करना चाहिए। तो ठीक है, आप चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।